हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बहुत सी बच्चों का कमेंट आता है कि क्या मैम आपने सीटेट पास किया है। ठीक है, तो इस सबको मैं आज आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि हाँ मैंने सीटेट पास किया है और सीटेट पास करने में मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई थी। ठीक है, और क्या क्या गलतियाँ हुई थी और वही गलती आप ना दोहराएं। और मतलब हम जो कोर्स करके आते हैं टीचिंग संबंधी, चाहे बीटीसी हो, डीएलएड हो, ठीक है, बीएड हो या कोई अदर हो, और उसके बाद जब हम सीटेट देते हैं यानी चीज़ें वही सीटेट में पूछी जाती हैं जो हम टीचिंग कोर्स करते हैं, लेकिन सीटेट में क्या क्या गलतियाँ होती हैं तो ये चीज़ हमें नहीं पता होता है। तो यही सारी चीज़ें मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ। तो आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाती हूँ कि मैंने सीटेट पास किया और किस तरीके से किया, क्या गलतियाँ हुई थी। तो वही सारी गलतियाँ आप भी ना दोहराएं। ठीक है, वैसे तो मैं हमेशा ही आपको ये बताती रहती हूँ। देखो, और मैंने बीएड किया था तो फिर ये 2013-14, ठीक है, आप ये देख पा रहे होगे बीएड वाले सिर्फ और सिर्फ तब उच्च प्राथमिक के लिए ठीक है वैलिड थे। सिर्फ उच्च प्राथमिक पर यानी जूनियर लेवल पर ही टीचर बन सकते थे, प्राथमिक लेवल पर नहीं बन सकते थे। अब फिर से यही नियम हो गया है कि फिर से हम सिर्फ और सिर्फ उच्च प्राथमिक लेवल के लिए ही वैलिड है। ठीक है, तो ये यूपी टेट, ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, और इसमें मेरे 104 नंबर आए थे। इसे मैंने पास किया था 2013 में। ठीक है, तो ये भी उच्च प्राथमिक का हो गया था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड था। तो ये 2018 में मैंने फिर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, और ये भी उच्च प्राथमिक लेवल की थी और यहाँ मेरे मात्र 96 नंबर आए थे। ठीक है, क्योंकि फिर इतना कुछ ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था, एक बार पास हो गया था क्लियर, लेकिन ये 5 साल के लिए भी वैलिड था। लेकिन कहानी बनना शुरू हुई जब आपका 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती आई। ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती आई तो कहानी वहाँ से शुरू हुई। वहाँ बीएड वालों को भी प्राथमिक लेवल पर शामिल किया गया। तो प्राथमिक लेवल का सीटेट भी तो दिया ही नहीं था कभी, और प्राइमरी का यानी यूपी टेट भी नहीं दिया था। तो फिर मैंने 2019 में जब 69,000 भर्ती में शामिल किया गया तो तब मैंने ये किया। ये सबसे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश का ही दिखा दूँ। ये देखो यूपी टेट का, ये आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ मेरे 97 नंबर बने थे। ये प्राथमिक लेवल का है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक लेवल का है। और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ 2019 में। ठीक है, ये 2018 का था। 2019 में मैंने सीटेट का दिया और ये आपका जुलाई में हुआ था। ठीक है, ये आपका जुलाई में हुआ था और 2019 जनवरी में आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी। तब मेरा प्राइमरी लेवल का ना तो सीटेट पास था और ना ही यूपी टेट। तो फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में हम नहीं बैठ पाए और उसके बाद ये दिया था, और फिर उसके बाद फिर से कोई भर्ती नहीं आई उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद अब फिर से बीएड वालों को अलग कर दिया गया है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। और देखो, इस जो सीटेट का ये जो मैंने पास किया है, इसमें से गलतियाँ क्या क्या हुई, इस सब पर ही मैं आपको बताती रहती हूँ। आज मैं आपको फिर से बताऊँगी। आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये 1 से 2 नंबर आए हैं मेरे, ये आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। 1 से 2 नंबर है, ये आप देख पा रहे होंगे। अब देखो, बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, यानी सीडीपी की। तो सीडीपी में मेरे 24 नंबर आए हैं। अब देखो, इसमें आप देख पा रहे होंगे मैथ तो वैसे भी मेरा वीक है, मात्र 13 नंबर है। और इसके बाद ईवीएस की बात करते हैं। ठीक है, ईवीएस में मात्र मेरे 16 नंबर है, यानी ईवीएस में मात्र 16 नंबर है और मैथ में हमारे 13 नंबर है। तो मैथ तो वैसे भी मेरा वीक ही रहा है, सब्जेक्ट भी नहीं रहा है, बीएड किया था। ठीक है, तो अब बात क्या करते हैं कि गलतियाँ क्या हुई थी। गलतियाँ हुई थी कि जब भी यानी यूपी टेट पहले से 3 बार क्लियर कर लिया था। ठीक है, 3 बार क्लियर कर लिया था, प्राथमिक लेवल का भी और जूनियर लेवल का 2 बार। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने सीटेट की पढ़ाई की। सिलेबस हमने चेक नहीं किया कि सिलेबस में यानी इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे मेन गलती यही थी कि हमने सिलेबस चेक नहीं किया, और सिलेबस के साथ साथ पता भी नहीं था कि इसमें एनसीईआरटी बुकों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो सीटेट होता है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर 2 हो, एनसीईआरटी बुकों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे ईवीएस की बात करते हैं, ईवीएस में मात्र और मात्र मेरे 16 नंबर आए, और ये नंबर भी मान के चलिए सिर्फ पेडागोजी के नंबर थे। जो भी एनसीईआरटी बुकों से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर में तुक्के लगाए थे, क्योंकि एनसीईआरटी बुकों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस भी नहीं की थी, तो पता भी नहीं था कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो भी यूपी टेट के नोट्स थे या बुक थी उन्हीं उसी के अकॉर्डिंग, और एक मतलब मन में विश्वास भी था कि यूपी टेट पास हो गया है तो हमारा सी टेट भी पास हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई बुक भी नहीं ली, प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस भी नहीं लगाए, और मतलब इतना इंटरनेट भी नहीं था तब। तो मतलब था तो, लेकिन हमें इतनी जानकारी नहीं थी, तो इस
सारी चीज़ों को मतलब नहीं बताता। तो अब मान के चलिए कि मेरे नंबर ईवीएस पे बहुत कम थे। और लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ भी गलतियाँ यही हुई थी कि हम ग्रामर बेस्ड तैयारी करते रहे, ठीक है? क्योंकि आपका जो यूपी टेट होता है वहाँ ग्रामर से ही प्रश्न आपके ज़्यादा बनते हैं, व्याकरण से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, चाहे आपकी संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। ठीक है? तो यहाँ भी ग्रामर बेस ज़्यादा पढ़ाई की, हमने कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया, कोई भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी एक बार पेडागोजी पर पकड़ बनती है, एनसीईआरटी आपने बुकें पढ़ी हैं और भाषा के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाए हैं, तो फिर आपका सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता, आपके अच्छे से नंबर आएँगे। जो बच्चे बार-बार फेल हो जाते हैं, तो एक बार अपनी लैंग्वेज की प्रैक्टिस अच्छे से लगा लीजिएगा, पेडागोजी पर पकड़ बना लीजिएगा, ईवीएस की ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी बुकें अवश्य पढ़ें। और मुझे ये भी नहीं पता था कि टैग वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ, और यही टैग वर्ड्स पर आधारित होता है। फिर ये जब एग्ज़ाम दिया, पेपर सामने आया, ठीक है, और फिर वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। फिर नेट से भी मतलब यूट्यूब से, गूगल से बहुत सारी चीज़ें देखी और दोबारा से, तो यानी ये सारी बहुत सारी गलतियाँ थी। तो ये देख पा रहे होंगे आप कि इस तरीके से ये मेरा सीटेट पास है। तो बहुत से बच्चों का यही कमेंट होता है, तो मैं तो आशा करती हूँ कि आपका भी सीटेट पहली बार में क्लियर हो। आप अपने टैग वर्ड्स पर पकड़ बनाइएगा, पेडागोजी पर पकड़ बनाइएगा, एनसीईआरटी बुकों का रिवीजन करिएगा। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, अब आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिएगा। तो आशा करती हूँ कि आपका सीटेट पास हो। तो मिलते हैं अगली ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।